8 फरवरी को हमारे मुल्क में जनरल इलेक्शंस हुए। करोड़ों लोगों ने घर से निकलकर वोट्स डाले। हर किसी का पूरा हक होता है कि वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करे उसको वोट डाले, लेकिन वो जिस पार्टी को वोट डाल रहा है उसी पार्टी को वो वोट मिले भी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के इलेक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब कल क्या हुआ? लोगों ने वोट्स डाले, वोट्स की गिनती हो रही थी, रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन रात को अचानक रिजल्ट्स आना बंद हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट डाउन हो गई। यहाँ तक कि जियो न्यूज जो अपनी वेबसाइट पर हर हल्के के लाइव रिजल्ट्स दिखा रहा था, इनकी वेबसाइट भी डाउन हो गई। अब हो सकता है कि ज्यादा लोड पड़ने की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन अजीब बात तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल चुप हो गया। मतलब यार, हम 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो आप एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि रिजल्ट्स देना बंद क्यों कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 से 5 घंटों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। उम्मीदवार जो इलेक्शंस लड़ रहे थे उनको फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा था। फॉर्म 45 बहुत जरूरी होता है। हर पोलिंग स्टेशन में जब वोट्स की गिनती पूरी हो जाती है तो इस फॉर्म पर लिख दिया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले, कौन उस पोलिंग स्टेशन से जीता, कौन हारा। किसी भी उम्मीदवार के लिए फॉर्म 45 हासिल करना बहुत जरूरी होता है। ये एक सबूत होता है कि इस पोलिंग स्टेशन से इस उम्मीदवार को इतने वोट्स मिले हैं। लेकिन वोट्स की गिनती पूरे होने के बावजूद पोलिंग स्टेशंस पर उम्मीदवारों को फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था। और दोस्तों, फिर कुछ इल्जामात लगना शुरू हुए कि जो कैंडिडेट्स रात को 30,000 40,000 की लीड से जीत रहे थे वो सुबह हार गए। ये बात शुरू हुई रावलपिंडी के एक हल्के NA 55 से, जहां राजा बशारत के रात को 76,000 वोट्स थे। इनके मुकाबले में मलिक अबरार के 36,000 वोट्स थे, यानी राजा बशारत की 40,000 वोट्स की लीड थी। लेकिन सुबह कुछ अजीब हुआ। राजा बशारत के वोट्स 76,000 से कम होकर 67,000 रह गए और मलिक अबरार के 36,000 से बढ़कर 78,000 हो गए और राजा बशारत हार गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रुको जरा, सब्र करो। पिंडी की एक और मिसाल NA 54 की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 84% रिजल्ट आ चुका था और अर्जा मसूद के 88,000 वोट्स थे, जबकि अकील मलिक के 38,000 वोट्स थे। यानी अजरा मसूद 84% रिजल्ट्स के तहत 50,000 वोट से आगे थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अगले 16% रिजल्ट्स में अजरा मसूद के 88,000 वोट्स कम होकर 73,000 रह गए और अकील मलिक के वोट्स 38,000 से बढ़कर 85,000 हो गए और ये जीत गए। एक और मिसाल पेशावर की है NA 28 की। 76% रिजल्ट्स के मुताबिक साजिद नवाज के 52,000 वोट्स थे और नूर आलम खान के 32,000, यानी साजिद नवाज को 20,000 वोट्स की लीड थी। लेकिन फिर से कुछ अजीब हो गया। अगले 24% रिजल्ट में नूर आलम खान के वोट्स अचानक से 32,000 से बढ़कर 1,38,000 पर चले गए और साजिद नवाज हार गए। यानी 76% रिजल्ट्स में नूर आलम खान के 32,000 वोट्स थे और अगले 24% रिजल्ट्स में इनके वोट्स 1,06,000 बढ़ गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। देखो, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, हम सबके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लेकिन क्या हमें इसका जवाब कभी मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता।